हेलो फ्रेंड्स, ये है इस ड्रामे का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लू जिंग की बातें सुन शिनही बिल्कुल भी समझ नहीं पाती कि वो ऑथर लू जिंगी है। उसे एडवाइस देती है तुम उस लड़की को कोई गिफ्ट दो, कुछ ऐसा जो उसे पसंद आए। तो वो कहता है लेकिन मुझे उसके पसंद के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो शिनही कहती है अच्छा वैसे तुम्हारा उस लड़की से क्या रिश्ता है। तो लू जिंग कहता है वो मेरी फ्रेंड भी नहीं, बस रिसेंटली हम थोड़े क्लोज हुए हैं। जो सुन शिनही कहती है तो फिर क्या जरूरत है तुम्हें उसे मनाने की, अगर वो तुम्हारी फ्रेंड नहीं तो तुम उसको थोड़ा स्पेस दो, वो खुद ही ठीक हो जाएगी। जो सुन वो भी समझ जाता है। नेक्स्ट डे लू जिंग क्लास में आता है तो शिनही पहले आ चुकी थी। वो उसके पास जाकर उसका लंच बॉक्स वापस करता है तो वो कहती है तुम ये रख सकते हो, मुझे नहीं चाहिए। तभी छोटू की आवाज आती है। वो कहता है तुम इससे बेहतर सेंटेंस भी यूज कर सकती थी, कहो कि इस लंच बॉक्स को तुमने हाथ लगाया है, ये डर्टी हो गया है। शिनही उसे ये कहने वाली होती है कि तभी लू जिंग उसके सामने अपना हाथ बढ़ाता है जिसमें कैंडीज रखी हुई थी। जो देखकर वो थोड़ी नर्वस हो जाती है और कहती है मुझे ये चीप चीजें नहीं चाहिए, अपने पास ही रखो। लेकिन वो फिर भी उसके टेबल पर रख देता है और साइन लैंग्वेज में उससे डिनर के लिए पूछता है। शिनही मना करने वाली होती है कि तभी छोटू कहता है अरे ये अच्छा मौका है लू जिंग को तंग करने का, तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए। तो शिनही कहती है ठीक है और लू जिंग को हाँ कर देती है, जिससे वो काफी खुश हो जाता है और अपनी सीट पर बैठकर ऑथर वाली आईडी से शिनही को थैंक यू का मैसेज करता है, क्योंकि उसने ही तो उसे ये आइडिया दिया था। शिनही भी उसका मैसेज देखकर खुश हो जाती है और अपनी फ्रेंड को दिखाने लगती है कि इतने फेमस ऑथर ने उसको मैसेज किया। जिसके बाद वो लोग कैफेटेरिया जाते हैं जहाँ शिनही काफी कुछ ऑर्डर करती है, क्योंकि ट्रीट लू जिंग की तरफ से था। वो खाने को देखकर इम्प्रेस हो जाती है, उसका बस नहीं चल रहा था कि सब कुछ खा जाए, जो देखकर लू जिंग काफी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम लुयान को देखते हैं जो शिनही के लंच का वेट कर रहा था। उसे लग रहा था कि शिनही अभी उससे माफी मांगने आएगी और उसके लिए लंच भी लेकर आएगी, लेकिन उस बेचारे के अरमानों पर पानी फिर जाता है जब उसका फ्रेंड उसे बताता है कि शिनही तो कैफेटेरिया में लू जिंग के साथ है। ये सुन वो गुस्सा होता है, लेकिन तभी सामने से एक सुंदरी आती है जिसका नाम वेवे है। वो लुयान को पसंद भी करती है। वेवे लुयान से लंच का पूछती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो कहता है हाँ चलो कैफेटेरिया चलते हैं, और दोनों वहीं निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ छोटा डॉन सबको पॉज करके शिनही के पास आता है और उसे कहता है तुम क्या चुपचाप खाना खा रही हो, इसको बातें सुनाओ, इसकी इंसल्ट करो, फिर देखना ये कितना गुस्सा करता है। जो सुनकर शिनही कहती है लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो छोटा डॉन कहता है अरे यार जो ओरिजिनल ऑनर थी वो तो ऐसा एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती थी, तुम तो विलन के नाम पर दबा हो। जो सुनकर शिनही को तो गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से खड़ी हो जाती है और अपने प्लेट का खाना लू जिंग की तरफ फेंक कर कहती है तुम मेरे लेफ्ट ओवर के ही काबिल हो। ये सुन लू जिंग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कंट्रोल कर लेता है और शिनही के प्लेट में एक लेग पीस रख कर कहता है मुझे पता है तुम ये फिनिश नहीं कर पाओगी, कोई बात नहीं, अगर तुमसे ये फिनिश नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा फिनिश करने में। जो सुनकर शिनही का सारा गुस्सा फुस हो जाता है और फिर वो चुपचाप बैठकर खाने लगती है। तभी वहाँ पर लुयान और वेवे आ जाते हैं। लुयान जानबूझकर शिनही को चिढ़ाते हुए कहता है मैं आज वेवे के साथ लंच करूंगा। शिनही उसे कोई जवाब नहीं देती, जिस पर लुयान गुस्से से कहने लगता है तुम इस म्यूट बटन के साथ लंच क्यों कर रही हो। शिनही कहती है तुम्हें इससे क्या, मैं जिसके साथ भी लंच करूं। तभी वेवे मासूम बनते हुए कह रही है मुझे लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मुझे पता है तुम लुयान को पसंद करती हो, लेकिन लुयान और मैं सिर्फ दोस्त हैं, प्लीज तुम बुरा मत मानना। तो शिनही कहती है मैं क्यों बुरा मानूंगी, इनफैक्ट तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हो, एकदम मेड ऑफ ईच अदर। तो वे फिर से उससे माफी मांगने लगती है कि उसकी वजह से दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जिस पर लुयान गुस्से से शिनही से कहता है तुमने वेवे को अपसेट किया है, अभी तुम्हें सिर्फ माफी मांगनी होगी। शिनही मन ही मन उन दोनों को खूब सारी गालियां देती है और फिर लू जिंग से कहती है मैंने खा लिया, चलो चलते हैं। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी लुयान उसका हाथ पकड़ लेता है और इतना जोर से पकड़ता है कि शिनही को दर्द होने लगता है। ये देख लू जिंग को बहुत गुस्सा आता है। वो
लू यान का हाथ इतना कसकर पकड़ता है कि उसकी तो चीखें ही निकल जाती हैं। लू जिंग बोलकर उसे कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता और शिनी के साथ वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी लू यान शिनी को आवाज देता है और कहता है, कुछ दिनों में मेरा बर्थडे है, मैंने घर पर पार्टी रखी है, तुम भी इनवाइटेड हो। जो सुनकर शिनी मना करने लगती है, लेकिन तभी छोटा डॉन फिर से टपक पड़ता है। वो शिनी से कहता है, तुम उसे मना नहीं कर सकती, तुम्हें जाना होगा। वो कहती है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती। तो छोटा डॉन कहता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्लॉट है, तुम ये मिस नहीं कर सकती। जिस पर शिनी कहती है, ठीक है, लेकिन मैं एक शर्त पर ही जाऊंगी। छोटा डॉन पूछता है, वो क्या? तो शिनी कहती है, अगर नेक्स्ट टाइम डार्कनेस लेवल डिक्रीज हो गया तो तुम मुझे पनिश नहीं करोगे। अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं जा रही। छोटा डॉन कहता है, ठीक है, डील डन, और वहाँ से गायब हो जाता है। तो शिनी लू यान से कहती है, ठीक है, अगर तुम इतना बोल रहे हो तो मैं आ जाऊंगी। जो सुनकर लू जिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसका डार्कनेस लेवल इंक्रीज होने लगता है। छोटा डॉन शिनी को ये बताता है तो उसे लगता है कि शायद लू यान की वजह से लू जिंग को गुस्सा आ रहा है, तो वो लू जिंग का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम शिनी को घर पर देखते हैं, जो छोटे डॉन से कहती है, लू यान और लू जिंग दोनों का बर्थडे सेम डेट पर आता है, फिर सिर्फ लू यान ही क्यों सेलिब्रेट करता है, लू जिंग क्यों नहीं? जिस पर छोटा डॉन कहता है, तुम लू जिंग पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दे रही, वैसे भी तुम्हें उसकी इंसल्ट करनी है, ना कि इम्प्रेस होना है। जो सुनकर वो कहती है, हाँ मुझे पता है। तभी उसे उसकी ग्रैंडमा की आवाज आती है, तो छोटा डॉन फौरन गायब हो जाता है। जैसे ही ग्रैंडमा आती है तो शिनी को अपनी ग्रैंडमा की याद आ जाती है, जो फ्यूचर में मर गई थी। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उन्हें हग करके रोने लगती है, जिस पर ग्रैंडमा काफ़ी सरप्राइज हो जाती है और शिनी से कहने लगती है कि वो शिनी के मंगवाए हुए सारी चीज़ें लेकर आई है जो वो लू यान को देना चाहती है। लेकिन शिनी उनसे कहती है कि उसके लिए उनके सिवा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं। जो सुनकर वो बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, सच कहूँ तो मुझे वो लू यान कभी पसंद था ही नहीं, मैं तो बस तुम्हारी खुशी के खातिर चुप थी, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरी ग्रैंड डॉटर समझदार हो गई है। तो शिनी उनको हक कर लेती है और मन ही मन कहती है, मुझे पता है सिर्फ एक ग्रैंड माई है जो शिनी को सच में प्यार करती है। रियल शिनी काफी लकी है। दूसरी तरफ लू जिंग के पेरेंट्स उसको डांट रहे होते हैं क्योंकि स्कूल में उसने लू यान पर हाथ उठाया था। तभी पेरेंट्स के सामने लू यान एक अच्छा बनने का नाटक करने लगता है और कहता है, आप लोग प्लीज ब्रदर को कुछ मत कहें, उनकी कोई गलती नहीं थी, मैंने उनको गुस्सा दिलाया था। जो सुन लू जिंग के डैड उसे और भी ज्यादा सुनाने लगते हैं और कहते हैं, देखो एक तुम हो और एक लू यान जो अब भी तुम्हारी साइड ले रहा है, तुम्हें लू यान से कुछ सीखना चाहिए। लू जिंग की स्टेप मॉम भी उसे अच्छी खासी बातें सुना रही होती है, जो सुनकर लू जिंग को बहुत गुस्सा आने लगता है और साइन लैंग्वेज में कहता है, मैं आप लोगों का बायोलॉजिकल सन हूँ, फिर भी आप लोगों ने कभी मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं की कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। लेकिन उसके पेरेंट्स कुछ भी समझ नहीं पाते, वो लोग उल्टा उसे डांटने लगते हैं और समझते हैं कि शायद वो उन लोगों की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। जो सुनकर लू जिंग को बहुत दुख होता है और तभी उसकी स्टेप मॉम और डैड जबरदस्ती नील डाउन बिठाकर लू यान से अपोलोजाइज करने के लिए फोर्स करने लगते हैं। तभी वहाँ पर शिनी आ जाती है, जो अपनी ग्रैंडमा के लाए हुए चॉकलेट्स लू यान को देने आई थी। वो लू जिंग के मॉम और डैड की सारी बातें भी सुन लेती है। शिनी के सामने खुद को ऐसी सिचुएशन में देख लू जिंग बहुत एम्बैरेस हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद शिनी लू यान को वो चॉकलेट्स पकड़ाती है, जो देख वो खुश हो जाता है। तभी शिनी उसके पेरेंट्स से कहती है, कोई भी फैसला लेने से पहले बेहतर हो कि आप दोनों साइड की स्टोरी सुन लिया करो। लू जिंग आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा था, बल्कि वो आपको ये कह रहा था कि वो आपका बायोलॉजिकल सन है, जो बात आप लोग समझ ही नहीं पाए और आपने उसको डिसरिस्पेक्ट समझ लिया। आप लोगों को अपने बेटे के लिए साइन लैंग्वेज सीख लेनी चाहिए थी और वहाँ से चली जाती है। ये सब बातें लू जिंग भी सुन लेता है। वो इमोशनल हो जाता है क्योंकि आज से पहले किसी ने भी उसके लिए स्टैंड नहीं लिया था। वो मन ही मन कहता है, शिनी प्लीज मेरे साथ इतनी अच्छी मत बनो। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।